तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज मैं एक वीडियो देख रहा था। तो मैं वीडियो जब देख रहा था तो उसमें आप लोग देखिए कहीं पे दंगा हो रहा है। तो ये वीडियो जब मैं देखा दंगा हो रहा है तो मैं बोला यार गलत हो रहा है, चलो इसको देखते ही। इसने किसने पोस्ट किया है? पोस्ट जब जिसने किया है उसने टाइटल क्या लिख रखा है, ये ऐसा होना चाहिए था, ये वो लिखा। तो मैंने बोला चलो एक नफरती चिंटू होगा। मैं मान लिया कि चलो एक नफरती चिंटू होगा, तो चलो इसने डाल दिया, उसको खुशी मिल रही होगी। दंगा किसी का भी भला नहीं होता है, ठीक है ना, पहली बात। और कोई भी होता है ना जो मजे लेते हैं ना, जब उनके ऊपर बीतेगी ना तब उनको पता चलेगा कि एक दंगा क्या होता है। किसी की जान जाती है, किसी का घर दुकान सामान जब लूटता है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे देश का माहौल ऐसे खराब होगा तो हमारे देश का नुकसान ही है। ये तो एक बात हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो ये तो बंदा नफरती है, लेकिन इसका कमेंट में जो होगा, तो मैं बोला कि चलो यार इसका कमेंट चेक करते हैं। जब मैं खोला इसके कमेंट बॉक्स तो आप लोग ये देखो, इसमें तो एक से एक नफरती वाले भरे पड़े हैं। मतलब इस देश में ये हालात हो गया है कि अगर कोई मुसलमान का अगर नुकसान हो रहा है ना तो बहुत अंधभक्त मजे ले रहे हैं, ठीक है ना। या किसी हिंदू का नुकसान हो रहा है तो कोई उसमें मुसलमान में भी जो अंधभक्त है वो मजे ले रहे हैं। तो ये देखो, ये सरासर गलत है, ठीक है ना। किसी का भी अगर कोई चीज नुकसान होता है ना, उसको मजाक मत बनाया करो। फिर जब मैंने कमेंट देखा 2700 कमेंट है, इसमें सब के सब अंधभक्ति बोला जाएगा, नफरती चिंटू ही भरे पड़े कि उनको ये दिख रहा है कि मुसलमान हिंदू का लड़ाई हो रहा है। पता नहीं वो कहां का वीडियो है, किसी को पता नहीं है। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा ये है कि उनको ये बताया गया है वीडियो पोस्ट करने वाले ने कि ये मुसलमान है, तो हिंदू मुसलमान एंगल उनको दिखाया गया। तो ये मुसलमानों का पिटाई हो रहा है या लड़ाई हो रहा है, तो चलो जिसकी वजह से ये लोग सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मुसलमान को भगा दो, मार दो, ये वो फलाना चिलाना, जो मन में आ रहा है वो कमेंट किए हैं। तो भक्तों, मैं तुम लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि इनको देख रहे हो, ये 3 इडियट पिक्चर बनी थी ना, तो जो आमिर खान का कैरेक्टर था ना, वो इन्हीं के ऊपर वेस्ट था, ठीक है ना। इन्हीं का मेन कैरेक्टर, इनका नाम सोनम वांगचुक है, ठीक है ना। तो ये हैं जो लद्दाख के, जो अभी अनशन पे बैठे थे। तो इनको पता है क्या किया है बीजेपी सरकार ने? इनके ऊपर एनएसए का चार्ज लगा के इनको जेल में बंद कर दिया। तो ये तो कोई मुसलमान नहीं है। और आमिर खान की पिक्चर जो थी, तो तुम्हारे जैसे अंधभक्तों ने ही मिल के उसको 800 900 1000 करोड़ तक पहुंचाया था। तो हिट किसने कराया था? वो खाली मुसलमान तो नहीं गए थे देखने। तो उस टाइम में ये इस कैरेक्टर की कहानी तुम्हें अच्छा लगी थी, और आज वो बीजेपी के खिलाफ अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो उनके ऊपर एनएसए लगा के जेल में डाल दिया। तो ये तुम लोगों को अब देशद्रोह नजर आने लगा। मतलब वो पिक्चर बना रहे हैं, हजारों करोड़ कमा रहे हैं, तो अच्छा कैरेक्टर था। अब वो रियल में जब आ गए, जब उनको दिखा कि यह नुकसान हो रहा है, तो तुम लोगों को ये लग गया कि भाई ये तो देशद्रोह है, क्योंकि तो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है। देखो, मैं ये एक सवाल करना चाहता हूं, कभी भी ना कोई भी मौजूदा सरकार होती है ना, तो हर कोई उसी से सवाल पूछता है, ये नहीं कि विपक्ष से, क्योंकि मेन पावर होता है गवर्नमेंट का। जो केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसका पावर होता है। तो यार सवाल उसी से पूछा जाएगा ना जो घर का मालिक हो, या उसके बच्चों से तो पूछा नहीं जाएगा। घर के मालिक से पूछा जाएगा कि भाई ये प्रॉब्लम है रहा है। तो कोई भी आता है ना, तो तुम्हारे बाप दादा से ही कोई पूछेगा सवाल कि भाई तुम्हारा लड़का ये खराबी किया, वो खराबी किया, या ये प्रॉब्लम है। वैसा ही होता है, जो देश का मुखिया होता है उसी से सवाल कोई भी पूछता है। तो जाहिर है कि मोदी जी देश के मुखिया है, तो मोदी जी से कोई सवाल करेंगे। मोदी जी को ये चीज देखना चाहिए, बंदा गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है, उसके हिसाब से फिर उसका जो भी गलत सही है उसको व्यवस्था करना चाहिए है? उस मसले को हल करना चाहिए। अब ये नहीं है कि कोई भी अगर बीजेपी के खिलाफ अगर कोई सवाल करता है तो उसको उठा के तुम देशद्रोह का, उमर खालिद को उठा के तुमने डाल दिया, और जिसमें हिंदू थे उनको छोड़ दिया, कन्हैया कुमार ये सब हिंदू थे उनको छोड़ दिया। उमर खालिद मुसलमान है तो उसको 5 साल से बिना कोई सबूत के उसको बेचारे को रखे हो जेल में। अब ये जो वांगचुक है, इनको ऊपर भी तुमने एनएसए का चार्ज लगा के इनको भी जेल में डाल दिया, ठीक है। ये तुम लोग का हो गया। तो मतलब यही हो गया है इंडिया में कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो भाई देशद्रोही है, जो बीजेपी के सपोर्ट में बोलेगा वो देशभक्त है। तो अंधभक्त तो ऐसी देशभक्ति तुम ही रखो, ठीक है। हम तो गलत होगा तो गलत का सवाल करेंगे, सही होगा तो उसका समर्थन करेंगे, ठीक है ना। हम लोग तो आवाज उठाएंगे।